चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे रुके थे, है ना? सो व्हाट वाज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन? हमने दो फॉर्मूला डिराइव किए थे. व्हाट वर दोस फॉर्मूलाज? x minus h equal to capital X and y minus k equal to capital Y, है ना? So कैपिटल X एंड कैपिटल Y ये क्या था अपना? न्यू कोऑर्डिनेट्स, है ना? स्मॉल x और स्मॉल y क्या था अपना? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. एंड h कॉमा k क्या था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिफ्टेड ओरिजिन. कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? शिफ्टेड ओरिजिन. ओके, सो ये हमने कल सब देखा था. नाउ अब आता है आगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है उन्होंने? obtain the new equation of following loci if origin is shifted to what? O dash 2 comma 2. ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिफ्टेड ओरिजिन. कोऑर्डिनेट्स ऑफ shifted origin. These are coordinates of what? Shifted origin. So h is 2, k is 2. Okay, h is 2 and k is 2. These are what? Coordinates of shifted origin. Now हमें क्या बोला है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, दिस गिवन इक्वेशन, this equation is with respect to old coordinates. This equation is what? With respect to what? Old coordinates. और हमें क्या करना है? नया इक्वेशन बनाना है with respect to new coordinates. हमें क्या करना है? नया इक्वेशन बनाना है with respect to what? New coordinates. Okay, तो new coordinates क्या है? कैपिटल X, कैपिटल Y. Okay, तो कैपिटल X is what? X minus H. So ये क्या हो जाएगा? X minus 2. कैपिटल Y क्या हो जाएगा? y minus k, which is y minus 2, है ना? Capital X is what? X minus h, which is x minus 2. Capital Y is what? Y minus k, which is y minus 2. These are what? New coordinates. These are what? New coordinates. These are new coordinates. तो न्यू कोऑर्डिनेट्स से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिलती है. ये x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 और x, कैपिटल X क्या मिला मुझे? x माइनस 2 मिला. तो मैं यहां से एक नया इक्वेशन लाऊंगी. कैपिटल X प्लस 2 इज स्मॉल x, है ना? कैपिटल X प्लस 2 इज स्मॉल x. फिर y इक्वल टू क्या मिला है हमें? कैपिटल Y इक्वल टू क्या मिला है हमें? y माइनस 2. तो यहां से मैं नया इक्वेशन फ्रेम करूंगी विच इज capital Y plus 2 is small y. Okay, now this small x and small y I am going to substitute in my equation. Okay, क्यों? क्योंकि ये small x small y क्या है? old coordinates है. तो मैंने क्या किया? old coordinates को in terms of new coordinates substitute करना है मुझे. old coordinates को क्या करना है मुझे? in terms of new coordinates substitute करना है मुझे. So yes, this is my old equation, which is 3x minus y plus 2 equal to 0. तो small x क्या होगा? Capital X plus 2. And small y क्या होगा? Capital Y plus 2. And this plus 2 as it is. What is this? 3x plus 6 minus y minus 2 plus 2 equal to 0. Plus 2 minus 2 will go. So what is left with us? 3x minus y plus 6 equal to 0. So this is what? This is the equation with respect to new coordinates. See, given equation was in respect, yes, this was respect to
old coordinates. Now this equation is with respect to new coordinates. Understood? This equation is with respect to what? New coordinates. Understood this part? Yes. Any doubt? समझ में आया? चलो, so यही तुम्हें करना है. अभी अपन बी क्वेश्चन नहीं लेंगे, सी क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, चलो फास्ट. चलो चले आगे. अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? सी क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे अभी थोड़ा मल्टीप्लीकेशन भी आया है. -2y + 4 = 0. चलो ट्राई आउट. सेम प्रोसेस है, मतलब ये इक्वेशंस तो तुम्हें फिर से फ्रेम भी नहीं करना, क्योंकि सब क्वेश्चंस है ना, ये वो इक्वेशंस तो सेम ही बनेंगे ना दोनों के लिए. ये h = 2 एंड k = 2, ये जो कोऑर्डिनेट्स है शिफ्टेड ओरिजिन के, वो तो चेंज नहीं होने वाले, वो तो सेम ही रहेंगे ना, है ना, वो तो सेम ही रहेंगे. सो यस, तो हमें फिर से ये नए इक्वेशंस नहीं बनाने हैं, ये ऐसे ही रखने हैं हमें. ठीक है, सो स्मॉल x क्या हो जाएगा? कैपिटल X + 2. स्मॉल y क्या हो जाएगा? कैपिटल Y + 2. ठीक है, अब स्मॉल x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? कैपिटल X + 2. स्मॉल y की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? कैपिटल Y + 2 -2 इंटू कैपिटल X + 2 -2 इंटू y इज व्हाट? कैपिटल Y + 2 + 4 = 0. है ना? x की जगह पे हमने क्या रख दिया? कैपिटल X + 2. y की जगह पे हमने रख दिया कैपिटल Y + 2. x की जगह पे हमने फिर से रख दिया कैपिटल X + 2. y की जगह पे हमने रख दिया कैपिटल Y + 2 + 4 एज इट इज. चलो ट्राई इट आउट फर्स्ट. मैम xy = 0. वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट. Yes, ma'am. xy करेक्ट आया है, जिनका xy = 0 आया है, परफेक्ट. देन दिस इज +2x, this is +2y, this is +4,
this is minus 2x minus 4 minus 2y minus 4 plus 4 equal to 0. ये दोनों चले गए, ये दोनों भी चले गए, ये दोनों भी चले गए, ये दोनों भी चले गए. So what is left with us? xy equal to 0. Perfect. Good. चलो डन. यस एवरीवन, चले आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आया सबको ये आंसर? आना चाहिए, इजी था ना. अब अपन जा रहे हैं ऐसे पार्ट पे, मतलब जो मैंने बोला था 1% पार्ट स्ट्रेट लाइन का तुम्हें लगेगा, है ना. तो उसी पार्ट पे अपन जा रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली 1% भी नहीं बोलूंगी मैं, 2 ही क्वेश्चंस है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. यू विल गेट 2 to 3. एक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें इस मतलब इस ये लॉजिक तुम्हें इंपॉर्टेंट है वहां पे. सो यस, चलो लेट्स अंडरस्टैंड लाइन फर्स्ट. ओके, तो लाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है लाइन का, वो होता है उसका स्लोप. लाइन का इक्वेशन देखो, ज्योमेट्री में क्या होता है, हर एक कर्व का एक इक्वेशन होता है. जैसे सर्कल का कुछ इक्वेशन होता है, जैसे एलिप्टिकल शेप रहता है उसका भी एक इक्वेशन होता है, वैसे ही लाइन का भी एक इक्वेशन होता है. ओके, पहले वाले सिलेबस में तो वो लोगों ने सब कुछ इंट्रोड्यूस करके रखा था, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ इंट्रोड्यूस करके रखा था. इट्स गुड कि वो उन्होंने अभी वो सब हटा दिया है, बिकॉज वो जरूरी ही नहीं. ओके, हाँ, थोड़े बहुत इक्वेशंस एलिप्स एंड पैराबोला के तुम्हें लगते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेफिनेट इंटीग्रल्स में, बट वो मैनेज हो जाता है, उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा. तो यस, सो लेट्स कम बैक टू लाइन. लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्लोप. कोई भी लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है दैट इज व्हाट, स्लोप. नाउ फॉर स्लोप तुम 2 तरीके से फाइंड करते हो स्लोप. ठीक है, सबसे पहले अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है लाइन के ऊपर के, लाइन के ऊपर लाई करने वाले अगर 2 पॉइंट्स तुम्हारे पास है, तो तुम इजीली स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो. स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ओके, तुम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स नहीं दिए हैं, इफ 2 पॉइंट्स आर नॉट गिवन टू यू, तो हमारे पास और एक तरीका होता है लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने का, with the help of inclination. Theta is inclination made by line with positive x-axis. Okay, inclination made by line with what, positive x-axis. ठीक है, now so tan theta, अगर तुम्हें पता है कि लाइन कितना एंगल बना रही है, इंक्लिनेशन मींस कितना इंक्लाइंड है, कितना एंगल बना रही है वो लाइन, किसके साथ एंगल देखना है हमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देखो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो लाइन कितना एंगल बना रही है वो हमें फाइंड आउट करना रहता है. अगर वो एंगल तुम्हें पता है, सो tan theta will be directly your slope. Okay, tan theta will be directly your slope. Now next, suppose this is y axis and this is x axis. अब मान के चलो ये लाइन है, if this is the line, then again ये लाइन, इसका इंक्लिनेशन क्या है, what do you mean by inclination? Angle made by line with positive x-axis. See, whenever you say positive x-axis ना, तुम इस डायरेक्शन में ही काम करोगे. देखो अभी ये भी एक एंगल बन सकता है, ये भी एक एंगल बन सकता है, बट अपन इस साइड में नहीं जाएंगे बिकॉज इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस इंक्लूड होता है. सो वी ऑलवेज टेक द डायरेक्शन
which include what? Positive x-axis. इतना डेप्थ की जरूरत नहीं है, to be very honest. इतना डीप नहीं लगता तुम्हें. You just need the points. तुम्हें स्लोप सिर्फ पॉइंट के भरोसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें है नहीं. ओके, ट्रिगो नहीं है तो ये सब चीजें नहीं लगेगी. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, बट ये 10th 11th में क्यों ऐसे आधा अधूरा दिया है पता नहीं. क्योंकि पहले क्या होता था ना, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री करके एक चैप्टर भी हुआ करता था. तो उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तुम्हें एंगल्स को कैसे मैनेज करना है वो सब चीजें पता चलती थी. बट अभी ऐसा हुआ है कि वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही हटा दिया है. एंड उन्होंने 12th में भी कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रखा नहीं है, बट इसमें रखा है. तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट नहीं किया मैंने सिलेबस. दैट इज द प्रॉब्लम. इसलिए मैंने बोला जो चीजें चाहिए अपन को वही करते हैं. बिकॉज सी, अगर तुम्हें tan थीटा इक्वल टू स्लोप ये फॉर्मूला लगाना है तो तुम्हें फिर से tan कैसे वर्कआउट होता है, tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो सब चीजें लगेगी. एंड इट इज ऑफ नो यूज, इट इज यूजलेस. ओके, फ्रॉम 12th एंड फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फाउंडेशन में तो ये कहीं भी नहीं है, बट फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, इंक्लिनेशन वाला पार्ट यू विल जस्ट नीड दिस फॉर्मूला. स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो मेरा कहना है कि यहाँ पे टाइम पास करने से अच्छा वी विल फोकस ऑन द टॉपिक्स व्हिच यू विल नीड इन 12th एंड फाउंडेशन, है ना? इस वो टॉपिक्स का ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना अपकमिंग डेज में. वी विल टेक टेस्ट्स वगैरह वो सब. तो ठीक है, तो देखते हैं अभी वन बाय वन चलते हैं आगे. जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं बताऊंगी क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है. ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो तुम्हें जरूरी है, इट इज, देखो, these two lines are parallel. Okay, let's say two lines are parallel. Two lines are parallel. एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2. If lines are parallel, if lines are parallel, then slopes are equal. Okay, if lines are parallel, then slopes are what? Equal. So we can say lines are parallel, therefore m1 is equal to m2. Okay, since lines are parallel, we can say slopes are equal, so m1 is equal to m2. Okay, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके मैं दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये लगेगा. Now, what if lines are perpendicular? What if lines are perpendicular? It means lines are like this. Okay, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2. So if lines are perpendicular, then slopes are related by the equation m1 into m2 equal to -1. Okay, if lines are perpendicular, then slopes are related by the equation m1 into m2 equal to what? -1. ठीक है, चलो नोट इट डाउन. ये कुछ चीजें नोट कर लो, फिर अपन 2 दिन और प्रैक्टिस करेंगे इसका. बट देन अपन ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो हमें जरूरी है. ठीक है, बिकॉज इट इज टिपिकल ज्योमेट्री पार्ट. मैंने अभी साइंस के स्टूडेंट्स का ये लेसन खत्म कर दिया, तो यार बहुत हेवी है आगे जाके वो लेसन. सच में कुछ कुछ चीजें अपन सीखेंगे जो इजी है, जैसे कि इंटरसेप्ट्स क्या होता है, स्लोप का भी, इंक्लिनेशन का भी पार्ट देखेंगे, लेकिन सिंपल पार्ट देखेंगे. ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवरलोड योर ब्रेन बाय अनवांटेड थिंग्स. प्रैक्टिस तो करेंगे.
चलो, डन विथ राइटिंग? Yes. Yes. ओके, चलो, सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 एक्सरसाइज का। उन्होंने बोला है फाइंड स्लोप्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू 2 -1 4, 3। ओके, ये पॉइंट्स है, हमें ढूंढना है इसका स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो। देयर इज नो सच कंडीशन कि पहला पॉइंट x1 y1 होना चाहिए, दूसरा x2 y2 होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। तुम किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, ठीक है? सो लेट्स टेक दिस एज x1 y1 एंड दिस एज x2 y2, ठीक है? तो x2 y2 एंड x1 y1। सो y2 - y1 which is y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1। ओके, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, ठीक है? सो दिस इज व्हाट 3 + 1 अपॉन 2। ओके, y2 - y1 x2 - x1 4 - 2। So this is what 4/2 which is what 2। स्लोप कितना है इसका 2 आया, ठीक है? स्लोप इज हाउ मच 2। Now next, you have -2, 3 and 5, 7। चलो, tell me -2, 3 and 5, 7 स्लोप कितना आता है बताओ। किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी y1 ले लो। 4/7. 4/7. 4/7. सो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, ठीक है? सो स्लोप इज व्हाट y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो व्हाट इज y2 - y1? 7 - 3। x2 - x1 5 minus of -2 कितना आया? ये 7 - 3 4 आया। 5 minus of -2 मतलब कितना आया? 7 आया, ठीक है? सो दिस इज व्हाट 4/7। नाउ सी ऑप्शन 2, 3 and 2, -1। चलो, 3. 3 आ रहा है। मैम चलो, x2 and x1 इक्वल है। हाँ, तो क्या होगा बोलो फिर? Sorry, ma'am. 0. हम्म, Minus मैम सॉरी नहीं होगा। हाँ, 3/0 आ रहा है. डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना, सो इट इज नॉट डिफाइंड। सो दिस इज स्लोप x1 y1 x2 y2, है ना? सो क्या है अपना फॉर्मूला? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 is -1, y1 is 3, x2 is 3। use what? -4/0। तो ये जो 0 है, जब वो 0 डिनोमिनेटर में आता है तो तुम्हारा स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। सो स्लोप इज नॉट defined. When that 0 comes in denominator, slope is what? Not defined. D. Again 7, 1 and -3, 1। अब बताओ 0. अब 0. 0 आंसर।
जब 0 डिनोमिनेटर में होता है तो इट इज नॉट डिफाइंड, जब 0 न्यूमरेटर में आएगा तो इट इज 0. सो दिस इज x1 y1 x2 y2. Slope is what? y2 minus y1 upon y2 is 1, y1 is 1, x2 is minus 3, x1 is minus 7. कितना आया? 0 upon minus 10. How much is this? 0. Okay. So slope is how much? 0. Okay. All right. ठीक है. Easy. चलो, let's move to next part. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स नाउ. ठीक है, तभी जाके अपन अगला क्वेश्चन कर पाएंगे. सो इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? देखो ध्यान दो. ये भी नहीं लगता है, बट ठीक है, सिंपल है, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजी है, मतलब ऐसे ओवरलोड नहीं होगा ब्रेन. सो विल डू दिस. इंटरसेप्ट्स. ओके, अब ये जो लाइन है ना, रेड कलर की लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को जहां पे कट करती है वो हो जाता है तुम्हारा इंटरसेप्ट. तो वो लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करती है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेप्ट. जो भी नाम देना है दे दो, मैंने ए नाम दिया. ठीक है, ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करती है, तो ये हुआ तुम्हारा बी. ओके, कोई भी नाम दे दो, मैंने ए नाम दिया और बी नाम दिया. सो ए इज व्हाट? एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज व्हाट? वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, ए इज व्हाट? एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज व्हाट? वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, सो तो मुझे बता सकते हो तुम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स 10th स्टैंडर्ड में था ये सब, याद आ रहा है? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस ए यूनिट्स हो गया ना. ये डिस्टेंस कितना हो गया? ए यूनिट्स हो गया ना. सो ये हो गया तुम्हारा ए कोऑर्डिनेट. एंड इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, वो वाई एक्सिस पे है ही नहीं, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सीधी सीधी बात है, 1,0. ओके, देखो ऐसी चीजें आती है फिर ज्योमेट्री में जो कि जरूरी नहीं तुम्हारे लिए. अब ये बी, ये जो बी इंटरसेप्ट है, ये हाईलाइट किया B, हुआ है 0, B. 0, B. because y is what? The point is lying on y-axis, so obviously its x coordinate should be 0, so it becomes what? 0, b. Understood the concept of intercepts? So अगर तुम्हें x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो y 0 होना चाहिए, और अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो तुम्हें x 0 होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द केस. चलो, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्या बोला उन्होंने? x intercepts and y intercepts of line L are given to you. ये y कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये लाइन है. दिस इज व्हाट? लाइन L. x intercepts and y intercepts are 2 and 3. So x intercept is 2, y intercept is 3. Okay,
फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एल, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एल। तो मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हाईलाइट किया है मैंने, बोलो। 2 0 and 0 3. हाँ 2,0 हुआ इसका, और इसका क्या हो जाएगा 0,3। अब तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो ना, नाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप, वी हैव 2 पॉइंट्स सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्लोप, यस इट इज वेरी सिंपल। चलो सो स्लोप ऑफ लाइन एल बताओ, चलो फटाफट। -3/2. गुड, किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी y1 ले लो, मैं इसको x1 y1 ले रही हूँ, मैं इसको x2 y2 ले रही हूँ। सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, y2 minus y1 upon x2 minus x1, है ना। सो y2 minus y1 मतलब 0 minus 3, x2 minus x1 मतलब 2 minus 0. So how much is this? -3/2. Okay, -3/2. All right. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 and 4 जो है ना, these are based on inclination. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो उन्होंने क्या बोला है, हमें बोला है कि फाइंड स्लोप if inclination is 30 डिग्री, मतलब थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और हमें ढूंढना है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला पता है हमें, थीटा के टर्म्स में क्या था, tan थीटा था, बताया था ना मैंने तुम्हें इंक्लिनेशन के टर्म्स में, Yes. tan 30। याद है किसी को tan 30 का वैल्यू 10th स्टैंडर्ड? 1/√3. 1/√3. यस 1/√3। बट अगेन किसी को याद नहीं है तो टेबल रटते मत बैठो, कुछ भी यूजफुल नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता ये कॉलेज में भी पढ़ाएंगे। कौन से लेसन पे आए हो तुम कॉलेज में अभी, विच लेसन, पार्ट 1 का? हमें डायरेक्ट लिमिट्स लिया है 3rd चैप्टर से। 3rd चैप्टर से डायरेक्ट लिमिट लिया ना? यस मैम। मैम हमारे कॉलेज में हुआ स्टार्ट, कौन सा लेसन स्टार्ट हुआ है? ये वाला। ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या क्या करते, कौन सा कॉलेज है तेरा? आरकेश, आरकेश नहीं, कौन है, राशि शायद, राशि, कौन सा कॉलेज है तेरा? ओके ओके, क्या क्या पढ़ाते हैं मुझे बस अपडेट करते रहना, ठीक है। वैसे तो अभी तक का सिर्फ concept अभी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है। अच्छा ठीक है, मतलब हम तो मतलब चल रहे साथ में चल रहे, कोई बात नहीं। मैम हमारे कॉलेज में लिमिट्स ले लिया डायरेक्ट। अरे वो बीच के लेसन वैसे भी जरूरी नहीं है 12th के लिए, इसलिए वो वैसा कर रहे हैं। हमने 4th लेसन डिटेल में इसलिए लिया क्योंकि अपन को फाउंडेशन का भी सोचना है। अदरवाइज तुम अगर वैसे सोचा चाहे ना तो मेजोरिटी 90% कॉलेजेस 3rd लेसन से सीधा लिमिट पे शिफ्ट होते हैं। एंड ट्रस्ट मी इवन लिमिट्स भी जरूरी नहीं है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी भी नहीं है तुम्हें 12th में। पहले कैसे होता था, लिमिट्स वो लोग 11th में रखते थे, कंटिन्यूटी वो लोग 12th में रखते थे। तो 11th में लिमिट्स पढ़ना ही पड़ता था बिकॉज कंटिन्यूटी समझेगा नहीं 12th में। अभी क्या किया उन्होंने, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी दोनों 11th में डाल दिए एंड 12th को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन डिटेल में किया। तो मतलब लिमिट्स का तो कोई सवाल, लिमिट्स भी तुम्हें जरूरी नहीं सच बोलो तो 12th में, बट हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट अभी अपन रिविजन में ना ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो हमें जेन्युइनली 12th के लिए और फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज वेयर आवर फोकस इज, है ना। बिकॉज 11th का तो ऐसे ही होने वाला है, अभी मुझे नहीं लगता। कब बताया तुम्हें फाइनल्स, फाइनल्स कब होंगे कुछ बताया? मार्च एंड, अप्रैल में। अप्रैल बोला? अरे बाप रे, मार्च एंड चाहिए मुझे ऐसे लगता है, सो दैट अप्रैल में अपन फिर 12th शुरू कर सकते हैं। अप्रैल बहुत दूर जा रहा है वो तो, 11th के फाइनल्स मतलब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, स्लोप ढूंढना है
और इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। चलो बता सकते हो थीटा कितना है 45 डिग्री? 1. यस, tan theta and tan 45, this is what? 1. Good. चलो क्वेश्चन 5, उन्होंने बोला है लाइन मेक्स इंटरसेप्ट्स 3 and 3। लाइन है जो इंटरसेप्ट बना रही है 3 and 3, और हमें ढूंढना है इंक्लिनेशन। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए तुम्हें पूरा ट्रिगो समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा कोशिश तो करूंगी। मैम यहाँ हम पहले स्लोप ढूंढ के पहले फिर स्लोप slope ढूंढना लिए पड़ेगा। यस, पहले स्लोप ढूंढना पड़ेगा। चलो ट्राई, कोशिश तो करो। स्लोप तो बताओ मुझे, पॉइंट्स फाइंड आउट करके स्लोप कितना था बताओ। -1. माइनस 1. ओके, ये पॉइंट क्या आया, उसका कोऑर्डिनेट बताओ। 3 0 3,0, और इसका कोऑर्डिनेट बताओ 0 3. 0,3। Now you have x1 y1 and you have x2 y2. So slope is what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So कितना आ रहा है? 0 minus 3 upon 3 minus 0. So how much is this? -1. अब स्लोप क्या होता है हमें पता है, tan थीटा होता है। स्लोप इज हाउ मच? tan थीटा। ठीक है, नाउ देखो ध्यान दो अभी। हाँ, अपना लाइन कैसा है? अपना लाइन ऐसा है, राइट? अपना लाइन लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। अब हमें इतना तो पता है 1 आया है, इसका मतलब 45 है। बट तुम अगर देखोगे तुम्हारा एंगल कैसे बनेगा, इंक्लिनेशन कैसे बनेगा तुम्हारे इस लाइन का, थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है। अगेन आई एम सेइंग दिस, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं था, आई मीन ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं है, तो ये चीजें समझना थोड़ा सा टफ है। बट एक इस क्वेश्चन के लिए पूरा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना मुझे सेंसिबल नहीं लगता, और वो जरूरी भी नहीं है। सो सी, ये जो है ये पूरा जो है तुम्हारा थीटा है, जो ये वाला थीटा है ना वो। अब ये जो उसका एंगल है ना वो हमें कितना मिला है? 1 है ना, ये 1 है ना। सो 1 है मतलब ये एंगल हमें मिला है 45। लेकिन हमें वो छोटा वाला एंगल तो चाहिए ही नहीं, हमें बड़ा वाला एंगल चाहिए। क्यों? बिकॉज हमने इंक्लिनेशन का डेफिनेशन क्या लिखा था? What was the definition written for the inclination? देखो जरा पढ़ो। अरे बाप रे, इधर inclination made by line with what? Positive x-axis है ना? Positive x-axis मतलब हमें कौन सी साइड में जाना है? हमें दूसरे वाले साइड में जाना ही नहीं है, हमें इसी वाले साइड से एंगल चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव साइड से ही एंगल चाहिए, हमें ये वाले साइड से एंगल चाहिए ही नहीं। ओके, सो 45 डिग्री हमारा आंसर नहीं है, लेकिन 45 डिग्री से मुझे एक चीज पता चलती है कि वो छोटा एंगल जो है 45 होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं थीटा फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्यों थीटा फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिकॉज दिस 45 एंड दिस थीटा, दीज आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंड एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं? उनका एडिशन आता है 180 डिग्री। यस, 180 degree. हाँ, so 45 plus theta will give me what? 180 डिग्री। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है एक्चुअली, बट मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझने के लिए थोड़ा मैंने तुम्हारे सेंस में बताया उसको। सो दीज आर व्हाट? एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो उनका एडिशन कितना आएगा? 180 डिग्री। सो थीटा बता सकते हो तुम कितना आएगा फिर? 135. 135. 135। अंडरस्टूड? सो ये 1 ने कहाँ पे हेल्प किया मुझे? 1 ने हेल्प किया ये छोटा वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? अब थीटा चाहिए, आई वांट थीटा। ओके, तो थीटा कैसे हो गया? 180 माइनस 45,
180 minus 45 is 135. Okay, understood? चलो कुछ भी नहीं है तुम्हें, ये सब क्यों इतना परेशान कर रहे हो पता नहीं। चलो आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर 6, चेक इट आउट। क्या बोला उन्होंने? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूव करना है 4,4 3,5 -1,1 are vertices of right angled triangle। ये हमें प्रूव करना है। मुझे कौन बताएगा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा? अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा? कौन मुझे बता सकता है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। नहीं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसका ये जो एंगल है वो क्या है? 90 है। 90 है मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। एम आई राइट? सो हमने एक चीज देखी है। इंटरसेप्ट। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है अपना? ऐसे होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। सो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस वी हैव कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। ये कंडीशन हमारे पास है ना। फॉर angles, sorry, for perpendicular lines the slope of product of slope is what? -1। okay, so yes, पहले मुझे slopes बताओ AB, BC and AC के। slope of AB, slope of BC and slope of AC। चलो टेल मी फास्ट, कितना आता है? AB के लिए I will take this as x1 y1 and this is x2 y2. So y2 minus y1, x2 minus x1, -1। कितना आ रहा है ये? -1। चलो वैसे ही मुझे BC का स्लोप बताओ फिर। Tell me slope of segment BC। And AC as well। 3/2। 3/2 आ रहा है। ओके, और AC का? वन। 1। This is x1 y1, this is x2 y2, so y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is -2 upon, एक मिनट, y2 minus y1 मैम -1 -1। -6 आएगा और ये होगा -4, 3/2 आएगा ये, ठीक है। और AC मतलब ये दोनों,
y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is +1. So हमें समझ में आ रहा है कि AB and AC इनके स्लोप्स का अगर मैंने प्रोडक्ट लिया तो वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। सो अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो इसका मतलब AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। AB शुड बी परपेंडिकुलर टू AC। तो दो साइड्स परपेंडिकुलर है ना, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। दो साइड्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एनी डाउट? यस, अंडरस्टूड। चलो आगे चले। मैं व्हाइट स्क्रीन शेयर करती हूँ, चलेगा? ओके अब उन्होंने क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन which makes angle of 45 degree with positive direction of y axis। एंगल जो लाइन जो है वो क्या कर रही है, 45 डिग्री बना रही है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सी पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये भी होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये भी होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो y के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है, मतलब ऐसे बना रही है वो लाइन एंगल, है ना। y के साथ एंटी क्लॉकवाइज, अपन सॉरी क्लॉकवाइज हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। It is making angle what? 45 degree with positive x-axis. So angle will be like this, anti-clockwise. Anti-clockwise ऐसे होता है ना, so y के साथ anti-clockwise angle बना रही है, देखो 45 degree with positive direction, sorry एक मिनट, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्सेप्ट बता ही देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि क्या है ना आगे भी लगेगा एक दो जगह पे, और राशि के कॉलेज में भी पढ़ाना शुरू किया तो अपन भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है। दो कंडीशंस अपन रखते हैं सामने, दोनों चीजें हो जाएगी। सो क्लॉकवाइज क्या होगा, y के साथ, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैंने बोला y के साथ क्लॉकवाइज तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, y एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज। ओके, तो हम अब तक क्या देखते थे, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स देखते थे। अपन कैसे देखते थे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते थे, मतलब अपन ऐसे देखते थे, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज देखते थे। अगर एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज देखा तो कैसे आएगा, ऐसे, है ना। अभी यहाँ पे क्या सीन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंड वाई एक्सिस के साथ ये हो गया क्लॉकवाइज। अब दोनों सिचुएशंस में अपन क्या करेंगे, लाइन के एंगल्स ढूंढते हैं, ठीक है। अब ये लाइन कैसे बनेगी, देखो लाइन कैसी बन रही है, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन। तो लाइन इज लाइक दिस, क्या कर रही है वो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ। यहाँ पे लाइन इज लाइक दिस, क्या कर रही है वो, क्लॉकवाइज एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। ओके, तो इस लाइन के केस में तुम्हारा जो थीटा होगा, जो अपन स्लोप फाइंड आउट करते हैं, उस टाइम पे जो थीटा लेते हैं वो ये वाला थीटा लेते हैं। यहाँ पे जो थीटा होगा वो कैसा होगा, ये वाला थीटा होगा। थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैंने बोला ना, ये चीजें तुम्हें नहीं है बिल्कुल भी, बट सिंस इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। तो कितना एंगल बना रही है वो, 45 का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है वो, 45 का एंगल बना रही है।
अब ये तो 90 है, ये 45 है, तो थीटा भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। ये 90 है, ये 45 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सो इस केस में थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो इस केस में tan थीटा कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस केस में थीटा 45 नहीं है, इस केस में थीटा कितना है चेक करते हैं। ये 45 है, तो ये ऑपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 90, ये 45, तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। नाउ अगेन दीज आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 135। ओके, सो tan 135 हमने पहले ही देखा था, -1 होता है। ओके, तो ये ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि तुम्हें मैंने बोला ना आधा अधूरा सिलेबस बनाया मैंने। एक तो ट्रिगो लेसन देना चाहिए था, और अगर नहीं देना है तो ये चीजें भी हटा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है ना, ट्रिगोनोमेट्री हटा तो दिया है, लेकिन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में वो अपडेट्स किए ही नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं लेना है वगैरह, ये सारे अपडेट्स उन्होंने किए ही नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो डोंट वरी, ये सब चीजें नहीं लगती आगे जाके, क्योंकि ये ह्यूज चैप्टर है। आई एम टेलिंग यू, ट्रिगो 1 एंड ट्रिगो 2, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 2 अलग चैप्टर्स बनते हैं, तब जाके ये चीजें सब समझ में आती है, बट तुम्हें नहीं है वो सब। सो स्ट्रेट लाइन में भी ये टॉपिक जो है, ये एंगल वाला टॉपिक स्पेसिफिकली, स्लोप्स वाला टॉपिक तो समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है, फिर स्लोप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें तो समझ में आई होंगी। जस्ट दिस थीटा पार्ट, that theta part is not there in your even foundation, not even in 12th, कहीं पे भी नहीं है। ओके, वो पूरा हटा दिया है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर थोड़ी ये चीज मिस आउट होती है तो, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स बहुत डीप है, मुझे क्वाड्रेंट से बताना पड़ेगा, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो ये सब चीजें मुझे फंडामेंटल से बतानी पड़ेगी, जो कि जरूरी नहीं है। इंस्टेड वी विल फोकस ऑन द टॉपिक्स व्हिच आर देयर फॉर 12th एंड फाउंडेशन, ठीक है। ओके, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 8th वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्या है वो, वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है इफ p q r, p is what, k comma -1, q is what, 2 comma 1, r is what, 4 comma 5, are collinear. These points are what, collinear. Now let's understand this concept. P, Q, R, these points are what, collinear. P is what, k comma -1, Q is what, 2 comma 1, R is what, 4 comma 5. तो ये जो पॉइंट्स है, कोलिनियर मतलब क्या है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब स्लोप तो सभी का सेम ही होगा। मतलब तुम पी क्यू का स्लोप फाइंड आउट करो, क्यू आर का स्लोप फाइंड आउट करो, पी आर का स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं डिफरेंस आएगा, बिकॉज पी क्यू का इंक्लिनेशन, क्यू आर का इंक्लिनेशन एंड पी आर का इंक्लिनेशन, सभी का इंक्लिनेशन क्या है, सेम है, तो उनके स्लोप्स में डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। as long as inclination is same, there will be no difference in the slopes. Okay, so what I can say, slope of PQ is same as slope of QR. Slope of PQ is same as slope of QR. तो चलो इक्वेशंस बनाते हैं फिर। ओके, पी क्यू का स्लोप क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, यस लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पी क्यू क्या है, y2 माइनस y1 है ना, 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस k इक्वल टू क्यूआर का भी y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 करो, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। चलो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k।
मैम 1. बना रहे हैं. दिस इज व्हाट 2/2 minus k 4/2. 2 1 जा 2 2 जा, है ना. 2 1 जा मतलब, चलो ठीक है, मैं ऐसे कैंसलेशंस नहीं करती हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ये 2 है, ये 4 है ना. 2 1 जा 2 2 जा. सो यस 2 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 2 minus k. ये 2/2 हो जाएगा 2 minus k. सो कितना आया फिर ये? How much is this? 2 minus k equal to 1. So 2 minus 1 equal to k. So k is 1. Okay, k कितना आया अपने पास? 1. ओके, सो ये ठीक था क्वेश्चन, बट इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि मत फोकस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं करोगे तो भी, बिकॉज 12th पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बिल्कुल भी यूज नहीं है. ठीक है, चलो सॉल्व फॉर टुडे. ओके, we'll stop here, continue next class. So फाइनल्स के लिए मे भी तुम्हें सिर्फ लिमिट्स होगा, लिमिट्स और कंटिन्यूटी वो वाले चैप्टर्स होंगे मुझे ऐसे लगता है. डिफरेंशिएशन भी होगा, डिफरेंशिएशन जरूर होगा, क्योंकि वो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो डिफरेंशिएशन भी होगा तुम्हें फाइनल्स में.